स्वागत करते हैं सभी का चैनल पर एक बार फिर से। बीएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बायोलॉजी की बेस्ट एनसीईआरटी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वाले प्लेलिस्ट पर जाकर आप सारे वीडियोस वॉच कर सकते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट कर लेते हैं अपना 45 क्वेश्चन। 45 व्हाट वुड बी द बेस सीक्वेंस ऑफ आरएनए ट्रांसक्रिप्ट ऑब्टेन फ्रॉम द गिवन डीएनए सेगमेंट। देखिए दो आपको दे रखे हैं, कोडिंग स्टैंड ऑफ डीएनए, नॉन कोडिंग स्टैंड ऑफ डीएनए। अब देखिए आप सभी को पता है कि दो स्टैंड होंगे आपके, ठीक है, डीएनए में, जो कि यहाँ पर अपोजिट पोलैरिटी रखते हैं। और यहाँ पर जो डीएनए है वो हमेशा आरएनए पॉलीमरेज पर डिपेंड होता है कैटेलाइज करने के लिए। और यहाँ पर जो पॉलीमराइजेशन होता है ओनली वन डायरेक्शन होता है, यानी कि 5' to 3' डायरेक्शन में हमेशा आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन तो आंसर रहेगा आपका यहाँ पर ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। नंबर 46, इफ द सीक्वेंस ऑफ बेस इन कोडिंग स्टैंड ऑफ डीएनए इज, आपका ये दे रखा है द सीक्वेंस ऑफ बेस इन mRNA विल बी। देखिए mRNA की बात हो रही हो तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो थाइमिन है उसकी जगह हमेशा यूरेसिल आता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन तो आपका आंसर रहेगा डी। तो टी की जगह हमेशा यू आएगा, ठीक है, हमेशा याद रखेंगे जब mRNA की बात हो रही होती है, जब mRNA सीक्वेंस की बात हो रही है यहाँ पर, तो हमेशा याद रखेंगे टी की जगह हमेशा यू आएगा, यानी कि थाइमिन की जगह यूरेसिल आता है। क्वेश्चन नंबर 47 नेक्स्ट 47, इफ द सीक्वेंस बेस ऑफ डीएनए इज, आपका सीक्वेंस बेस दे रखा है, देन द सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन द ट्रांसक्रिप्ट विल बी। अब देखिए ये बेस दे रखा है तो इसकी जगह पर क्या आता है, जब आपने हमेशा पढ़ा कि mRNA स्टैंड में यहाँ पर टी की जगह यू आ जाता है, ठीक है, यानी कि थाइमिन की जगह यूरेसिल आता है। तो इसी तरीके से अब क्या होगा, अगर कॉम्प्लीमेंट्री की बात करते हैं तो यूरेसिल की जगह थाइमिन आया और कॉम्प्लीमेंट्री हुई तो यहाँ पर एडेनिन भी आ सकता है। तो यानी कि यहाँ पर टी की जगह आप कह सकते हो कि आपका यहाँ पर ए आ जाएगा। तो आंसर रहेगा आपका सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 48, गिवन डायग्राम रिप्रेजेंट द कंपोनेंट ऑफ द ट्रांसक्रिप्ट यूनिट। अब ये आपको ट्रांसक्रिप्ट यूनिट डायग्राम दे रखा है, इसमें आपको यहाँ पर ए बी सी एंड डी को इंडिकेट करके बताना है आपका ये क्या क्या कहलाते हैं। तो ए की बात करें तो इसे हम प्रोमोटर कह सकते हैं, बी की बात करें यहाँ पर आपका ये टर्मिनेटर है, सी की बात करते हैं तो टेम्पलेट स्टैंड है, ये आपका टेम्पलेट स्टैंड जिसे आप कहते हैं, और डी की बात करते हैं तो ये क्या कह सकते हैं, इसे कोडिंग स्टैंड कह सकते हैं। ये वाला आपका कोडिंग, ऊपर वाला आपका टेम्पलेट स्टैंड रहेगा और नीचे आपका क्या रहेगा, ये कोडिंग स्टैंड रहेगा। दोनों ही स्टैंड अपने अलग अलग हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। ऊपर हमेशा टेम्पलेट स्टैंड आता है, नीचे हमेशा क्या आएगा, कोडिंग स्टैंड। आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को आप यहाँ पर क्या कह सकते हैं, देखिए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होता क्या है कि एक डिस्टेंस होता है किसके बीच का, साइट ऑफ इनिशिएशन के और टर्मिनेशन बाय आरएनए पॉलीमरेज के, ठीक है। तो आंसर आपका रहेगा यहाँ पर सी। स्टार्ट विद प्रोमोटर रीजन एंड एंड इन टर्मिनेटर रीजन, ठीक है। आपका ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होता कि यहाँ पर जो स्टार्टिंग होती है आपके प्रोमोटर रीजन से और एंडिंग होती है टर्मिनेटर रीजन से। आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 50, ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन द साइट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल एट विच आरएनए पॉलीमरेज बाइंड इज कॉल्ड। इसे हम क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं प्रोमोटर। क्वेश्चन नंबर 51, पॉलीक्रिप्टोनिक मैसेंजर आरएनए जिसे आपने mRNA कहा यूजुअली ऑकर इन, किस में देखा गया है हमेशा, एक तो बैक्टीरिया में और दूसरा प्रोकैरियोट में। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसको याद जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। यानी कि पॉलीक्रिप्टोनिक मैसेंजर जिसे आपने कहा आरएनए, उसको हम mRNA भी कहते हैं, यूजुअली ऑकर किस में, आपके बैक्टीरिया और प्रोकैरियोट्स में होता है। तो आंसर होगा बोथ, ठीक है, ए एंड बी। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 52, क्वेश्चन नंबर 52, द गिवन फिगर रिप्रेजेंट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्ट इन द बैक्टीरिया। तो देखिए आपको बताना है ए बी एंड सी, आपका यहाँ पर क्या दे रखा है, रिप्रेजेंट आपको कर देना है बी और सी। तो यहाँ पर देखिए बी सी और ए आपका दे रखा है। बात करते हैं ए की, तो ये अपना क्या है, आरएनए है, ठीक है। उसके बाद आप बात करते हैं यहाँ पर बी की, तो ये क्या है, इसको हम कह सकते हैं आरएनए पॉलीमरेज है, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज कह सकते हैं। सी क्या है आपका, RH फैक्टर है, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, RH फैक्टर। आंसर होगा बी, यानी कि ए आपका आरएनए है, दूसरा आरएनए पॉलीमरेज है, देन उसके बाद सी क्या है आपका RH फैक्टर, इसे आप कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 53, ये सारे फिगर रिलेटेड क्वेश्चन हैं जो कि एनसीईआरटी में आपके दे रखे हैं, आपने स्टडी किया होगा तो अच्छे से आपको मालूम होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 53।
रिफर द गिवन डायग्राम, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट। अब देखिए डायग्राम में दे रखा है तो ये आपको किस चीज़ का डायग्राम है आपको बताना है। तो डायग्राम आप सभी को मालूम होना चाहिए, ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट, ठीक है। ये एक यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन का फिगर आपको दिखा रखा है, इस तरीके से होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 54, इन ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट हेट्रोजीनस न्यूक्लियस आरएनए, जिसे आप HNRNA कहते हैं, इज ट्रांसक्रिप्ट बाय, किसके थ्रू होता है, हमेशा ध्यान रखें RNA पॉलीमरेज सेकंड के थ्रू होता है, ठीक है। फिगर में भी आपके दे रखा है अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 55, methyl guanosine trophophate is added to the 5 end ऑफ द NHRNA इज प्रोसेस ऑफ, किस चीज़ का हो सकता है यहाँ पर, कैपिंग का हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। तो देखिए यूकैरियोट्स प्रोसेस के ट्रांसक्रिप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है कौन से ऑप्शन आपके यहाँ पर स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। तो चलिए एक एक करके स्टेटमेंट देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए बात करते हैं, द स्टैंड ऑफ dsDNA विद टेक पार्ट इन ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस इज कॉल्ड कोडी स्टैंड, ये आपका फॉल्स है, इसको हम नहीं कहते हैं। द एंजाइम RNA पॉलीमरेज कैन बी कैटलाइज पॉलीमराइजेशन ओनली वन डायरेक्शन, जो कि हाँ 5 से लेकर के 3 तक आपकी यहाँ पर इसी प्रोसेस में होती है, 5 से लेकर के 3' तक होती है, ठीक है, ये आपका ट्रू रहेगा। एन यूजुअल nucleotide methyl guanosine trophophate is added to 5 end of the NHRNA during capping, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ा है तो ये भी आपका ट्रू है। ड्यूरिंग टेलिंग प्रोसेस adenylate reduce 200 to 300 are added 3 days in template independent, तो ये आपका हम इसे ट्रू कह सकते हैं, यानी कि सेकेंड, थर्ड और आपका फोर्थ ही ट्रू है। तो आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 57, इन यूकैरियोट द प्रोसेस ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट इन्वॉल्व, किस में इन्वॉल्व हो सकता है आपके यहाँ पर, हो सकता है यहाँ पर रिमूवल ऑफ इंस्टॉन में हो सकता है, कैपिंग एट द 5 एंड हो सकता है, टेलिंग यानी कि एट टू 3' तक हो सकता है, और यहाँ पर ऑल ऑफ दिस आपका आंसर रहेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 आपको देखिए मैच ऑफ द फॉलोइंग दे रखी है, कॉलम 1 एंड सेकंड। तो सिग्मा फैक्टर की बात करें फ्रेंड्स, तो सिग्मा फैक्टर आप इसे इनिशिएशन से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप बात करते हैं आपकी कैपिंग की, तो कैपिंग आप इसे 5 एंड तक आपकी देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर टेलिंग की बात करें तो ये आपका 3 एंड तक होता है, सभी को मालूम है। उसके बाद ये स्टैंड होगा आपका 5 to 3 डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं, तो ये आपका हो गया मैच। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 59, आइडेंटिफाई A, B and C, D इन द गिवन डायग्राम ऑफ mRNA, आपको आइडेंटिफाई करना है आपका A, B and C and D आपको। तो चलिए एक एक करके यहाँ पर mRNA का डायग्राम दे रखा है फिगर, तो यहाँ पर चलिए इसको इंडिकेट कर देते हैं। तो जैसे कि आप ए वाला देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, ये पे आपका मिथाइलेटेड, आप इसे कह सकते हैं मिथाइलेटेड कैप है। उसके बाद बी की बात करते हैं तो ये बी आपका जो दे रखा है यहाँ पर कह सकते हैं नॉन कोडिंग रीजन है। उसके बाद यहाँ पर देखिए सी वाला जो रीजन है आप कह सकते हैं इसे कोडिंग रीजन। और डी की बात करें तो पॉली ए टेल आप इसे कहते हैं, ठीक है, पॉली ए टेल। तो आंसर होगा सी, मेथाइलेटेड कैप नॉन कोडिंग रीजन, उसके बाद कोडिंग रीजन, फिर पॉली ए टेल। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 60, द फुल्ली प्रोसेस NHRNA इज कॉल्ड, इसे हम mRNA भी कह सकते हैं, एंड इज ट्रांसपोर्ट आउट ऑफ न्यूक्लियस, देन उसके बाद इनटू द साइटोप्लाज्म, आप कह सकते हैं इसे साइटोप्लाज्म फॉर द ट्रांसलेशन, ठीक है, न्यूक्लियस यहाँ पर साइटोप्लाज्म, आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 61, रिफर द गिवन सीक्वेंस ऑफ द स्टेप एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, आपको यहाँ पर दे रखे हैं स्टेप्स। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए DNA है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन हुआ, उसके बाद HNRNA हुआ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आपका स्प्लीसिंग आपने देखने को मिला, उसके बाद यहाँ पर ट्रांसलेशन हुआ, तो ये बाद में आपका प्रोटीन बना, ठीक है। DNA से NHRNA आपके यहाँ पर कह सकते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन होकर आया, उसके बाद यहाँ पर स्प्लीलिंग आपने देखने को मिला जिसमें आपका mRNA बना, देन यहाँ पर क्या हुआ आपका ट्रांसलेशन हुआ और यहाँ पर प्रोटीन का फॉर्मेशन हो गया, आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जेनेटिक कोड से है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जेनेटिक कोड 62, द 3 कोडोन विच रिजल्ट इन द टर्मिनेशन और
पॉलीपेप्टाइड चेन सिंथेसाइज्ड आर। तो देखिए यहाँ आंसर आपका रहेगा बी। ठीक है, आप इस वाले सीक्वेंस में इसे हम कर सकते हैं। ये आपके 3 कोडोन हो सकते हैं, जैसे कि UAA और UAG GUA। ठीक है, ये 3 कोडोन आपके हो सकते हैं किसके लिए? यहाँ पर रिजल्ट ऑफ टर्मिनेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन के लिए। ठीक है, जब वो सिंथेसाइज हो जाती है। आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके कॉलम दे रखे हैं, जिसमें आपके कॉलम फर्स्ट में कोडोन, दूसरे में आपका दे रखा है ट्रांसलेटेड अमीनो एसिड। तो देखिए चलिए इसको मैच करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो देखिए ट्रिपल यू दे रखा है आपका, जो कि यहाँ पर जाने वाला है आपके फिनाइललाइन के साथ में। ठीक है, उसके बाद ट्रिपल जी दे रखा है, तो इसको हम लेकर के जाएंगे आपके ग्लाइसिन के पास में। और ये आपका थर्ड दे रखा है UCU, जो कि यहाँ पर सेरिन के साथ जाएगा। ट्रिपल सी दे रखा है, तो इसे हम लेकर के जाएंगे प्रोलाइन के पास में। देन उसके बाद AUG की बात करें तो ये आपका मिथाइनोनाइन के पास जाएगा। ठीक है, आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 64, अमीनो एसिड विच आर स्पेसिफाइड बाय द सिंगल कोडोन आर। कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो ट्राइप्टोफैन हो सकता है और आपका मिथाइनोनाइन हो सकता है। ठीक है, आंसर होगा बी। तो यहाँ देखिए इस तरीके से आपको बता भी रखा है, इस तरीके से आपको इंडिकेट कर रखा है, ये आपका कोड के अकॉर्डिंग mRNA इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपको एक डायरेक्शन दिखा रखी है कैसे आपका यहाँ पर ये आएगा। क्वेश्चन नंबर 65, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस दैट DNA स्टैंड फ्रॉम विच दिस mRNA वाज ट्रांसक्रिप्ट इज। देखिए mRNA जब ट्रांसक्रिप्ट होता है तो हमेशा पता है हमें, तो हुआ क्या यहाँ पर आपका कि आप यूरासिल की जगह यहाँ पर थाइमिन आ जाता है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो सीक्वेंस क्रिएट होता है वो ऑप्शन ए होगा। देन आंसर आपका रहेगा ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 66। क्वेश्चन नंबर 66, विच कोडोन रिस्पेक्टिवली कोड फॉर प्रोलाइन एंड वालिन अमीनो एसिड इन द गिवन पॉलीपेप्टाइड चेन रिस्पेक्टिवली। तो कौन कौन से कोडोन आपके हो सकते हैं? हो सकता है यहाँ पर आपका ACCU एंड GW। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा आपके कोड फॉर प्रोलाइन और वालाइन के लिए, जो कि अमीनो एसिड इन द गिवन पॉलीपेप्टाइड चेन में दिया होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 67, सम अमीनो एसिड आर कोडेड बाय मोर देन वन कोडोन। ठीक है, कुछ अमीनो एसिड होते हैं जो कि यहाँ पर कह सकते हैं एक से ज़्यादा कोडोन में यहाँ पर कोडेड हुए होते हैं। ठीक है, हेंस द जेनेटिक कोड इज, जेनेटिक कोड किस तरीके का हो सकता है? यहाँ पर डीजेनरेटेड हो सकता है। ठीक है, तो आंसर होगा आपका बी। ठीक है, आंसर होगा आपका बी, डीजेनरेट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 69, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है ये करेक्टरिस्टिक ऑफ द जेनेटिक कोड। ठीक है, ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर देख रखा है वन कोडोन कोड फॉर ओनली वन अमीनो एसिड, इसे हम डीजेनरेसी भी कहते हैं। देन सम अमीनो एसिड आर कोडेड बाय मोर देन वन कोडोन, जिसे आपने बोला यहाँ पर कॉलिनेरेटरी। ठीक है, कॉलिनेरेटरी हो गया। उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हैं सीक्वेंस ऑफ द ट्रांसलेट नाइट्रोजन बेस इन DNA और mRNA कह सकते हैं कॉरस्पॉन्ड टू द अमीनो एसिड सीक्वेंस इन द पॉलीपेप्टाइड चेन। इसे हमने क्या बोला? अनएम्ब्लियोगस। ठीक है, अनएम्ब्लियोगस। चलिए अपने ऑप्शन देख लेते हैं। तो देखिए आपके जो आंसर है ये रहेगा यहाँ पर, कह सकते हैं इसको सी। ठीक है, तो देखिए आपका आंसर जो होगा वो होगा यहाँ पर सी।